सबको अस्सलाम वालेकुम और स्टार्ट करते हैं। नमपाई का मैंने आपको बताया था कि नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन एब्रिवेशन है, लाइब्रेरी है, यूज़ और होती है डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन अरेज के लिए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें इंक्लूडेड हैं, कुछ इंजीनियरिंग के ऑपरेशंस हैं, अम, आपके स्टैटिस्टिक्स के ऑपरेशंस हैं। तो जो लोग स्पेसिफिकली ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, वो इसको इसमें मैं कुछ एक बेसिक से फंक्शन बताऊंगा, बाकी इन डेप्थ फंक्शन जो है वो आप खुद देख सकते हैं फिर। जैसे फॉर एग्जांपल फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया इंजीनियरिंग वाले, या वेरिएंस आप फाइंड करते हैं मैनेजमेंट वाले, ठीक है। डिफरेंट आपके टूल्स हैं वो आप इस पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बिल्ट इन फंक्शन हैं, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, इसमें ना मज़े की बात यह है, जिन लोगों ने मैटलैब पढ़ी है उनके लिए मज़े की बात यह है कि इनकी जो जो फंक्शंस है ना, वो मेजॉरिटी उनका जो सिंटैक्स है, उसका जो वर्किंग है, वो सिमिलर टू मैटलैब है। तो उनको अगर वो फंक्शन याद है तो एक्स्ट्रा कुछ याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो बस सिर्फ इसको इंपोर्ट करना है और यूजिबिलिटी सिमिलर है मोस्ट ऑफ द फंक्शंस की, ठीक है। अच्छा, अरेज क्या होती है? सबसे पहले अरेज मैंने समझानी है, ठीक है। अरे होती है सिमिलर डेटा की कलेक्शन होती है, ठीक है, और वो कंसेक्यूटिव लोकेशन पे होती है, ठीक है। आपके कोई भी आप बनाते हैं ना, जैसे अभी तक आप डेटा टाइप्स बनाते थे, फॉर एग्जांपल आपने इंटीजर डिफाइन किया, फ्लोट डिफाइन किया, कैरेक्टर्स डिफाइन की, वो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहे होते हैं। हाँ, तो ये जो अरेज हैं ये भी जाके स्टोर होती हैं, ठीक है, और ये कंसेक्यूटिव लोकेशंस पे स्टोर होती हैं। दूसरा जो अरेज हैं वो एक ही स्पेसिफिक डेटा टाइप्स उसमें होती है। अगर आपने इंटीजर की अरे बनाई तो उसमें सारे इंटीजर्स होंगे, अगर फ्लोट की बनाई तो सारे फ्लोट्स होंगे। तो आपको उसका ना डिफरेंस समझ आ जाएगी कि लिस्ट के साथ इसकी डिफरेंस क्या है, या बाकी डेटा टाइप्स के साथ इसकी डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है कि आप फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं, 5 या 6 या 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो एक तो तरीका ये है कि आप इंडिविजुअल इंटीजर्स बना लें, ठीक है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 इस तरह से, और हर एक में एंट्री करें, वो मुश्किल हो जाता है। तो बजाय इसकी आप एक अरे बनाएं। अरे कंसेक्टिव लोकेशंस होती हैं, उसमें इंटीजर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी जो अरे बनेगी, ठीक है, इस केस में वो जो है 1D अरे बन जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने कोई, ये मैं सिंटैक्स बताऊंगा अभी बस समझाने के लिए, ठीक है, कोई इस तरह की चीज़ बनेगी, कंसेक्टिव लोकेशंस बन जाएगी, ठीक है। अ, इसी तरह अगर आप 2D बनाना चाह रहे हैं, 2D का मतलब है कि रोज भी आ जाएंगी, साथ में कॉलम्स भी आ जाएंगी, ठीक है, तो वो 2D अरेज बन जाएंगी, ठीक है। अगर आपने उसमें लेंथ वाइज भी एलिमेंट्स डाल दिए हैं, वेड्थ वाइज भी हैं, मतलब और इसके ना आपकी उसमें यूँ समझे कि थर्ड डायमेंशन आ गई, हाइट आ गई। जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, ठीक है, तो ये आपके पास 3D अरेज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जब स्टोर होते हैं कहीं भी, तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे बिल्कुल कंजेक्टिव लोकेशन में स्टोर होती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये मैंने कोई एक एग्जांपल दी है, ठीक है। तो लेट सपोज ये रो है, ठीक है, और इस तरह जो है वो कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये जब स्टोर होंगी तो वो इस फॉर्म में स्टोर होंगी, ठीक है। और इसके जो इंडेक्सेस होते हैं ना, जैसे हमने पहले पढ़े हुए थे, हम किसी भी चीज़ को एक्सेस करते हैं, ठीक है, किसी भी आपका फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्ट बनाई है, जैसे आपको लिस्ट को एक्सेस करते थे ना, या जैसे आप दूसरे डेटा टाइप में काफ़ी जब
वैल्यूज़ पुट करते थे, एक्सेस करते थे इंडेसेस के थ्रू, एग्जैक्टली उसी तरह ये भी इंडेसेस के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वैसे एक यहाँ पे मैंने एग्जांपल डाली हुई है अरे की, कि अरे आप प्रैक्टिकली क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ भी जाएंगे, आगे आगे कोड लिखते जाएंगे। ठीक है, जी जहाज जी। भाई, अ, ये जो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल अरे, हम्म। ये जरा प्लीज दोबारा से समझा दें। असल में इसका मतलब यहाँ पर हमें किस तरह पता लगे कि ये 2 डायमेंशनल अरे है या 3 डायमेंशनल अरे, हम अगर हमारे पास गिवन हो। मतलब अच्छा हम कैसे उसको परसीव करते हैं, मतलब हम्म। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कि किस तरह मतलब। अच्छा, ये आगे भी मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ भी थोड़ा सा ना बता दूंगा, आगे आपको ना ज़्यादा समझ आ जाएगी जब हम इसको कोड करेंगे। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल अरे है, यहाँ पे मैंने आम, ये देखिए एक 1D अरे की एग्जांपल दी है, तो ये जी। कंजेक्टिव जब नंबर स्टोर होंगे ना, तो ये इस फॉर्म में स्टोर होंगे। ठीक है, और ये हमारे पास लेट सपोज ये आपने ना एक अरे बनाई है, उसमें ये आपने सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर किए हैं। ठीक है, अब इसमें सिर्फ जी। ये देखें सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर हैं। ठीक है, अच्छा अब 2D अरे की तरफ आते हैं। एग्जांपल जो है 2D अरे सही। की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। सर इसकी अ, सिंपल एग्जांपल ये हो सकती हाँ, है कि अगर टाइम डोमेन के हिसाब से आप देखें एक्स और वाई, ये वाई एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है और वाई एक्सिस पे आपकी वैल्यू है, वाई एक्सिस के उससी भी हिसाब से नहीं, आपकी वैल्यू। उसकी भी और एक, हाँ तीसरी है उसकी भी एक इटरेशन एग्जांपल डिजाइन। सिमिलर सिमिलर कोई छोटी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने कोई ग्राफ ड्रा किया है, मेरे ख्याल से इसकी ना नहीं नहीं, आपने इसकी फॉर इसकी एग्जांपल, एक एक जी जी इसकी एक जी, एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आपने जो नहीं है, जो एक रो में ना स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, उसके बाद उसके साथ आपने अगर एक रो में उनके नंबर्स डाले नहीं हैं किसी भी मार्क्स पे, नहीं तो नहीं 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 वो नहीं एक सब्जेक्ट है एक। नहीं लेकिन अगर आप नहीं एक नहीं सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, नहीं। सब्जेक्ट अगर आप एक से ज्यादा है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए नहीं ऐसे नहीं है, इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई है, लिस्ट और अरे में डिफरेंस क्या है। लिस्ट में आप डिफरेंट डेटा टाइप्स डाल सकते हैं। ठीक है, अरेज में आप सिंगल डेटा टाइप डालेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ये लेट सपोज आपने ना कोई डेटा है आपके पास। ठीक है, और उसमें ये अक्रॉस एक्स और वाई का डेट एक्स और वाई अक्रॉस एक्स वाई प्लेन के आपके पास हम्म। कोई भी डेटा है फॉर एग्जांपल, और आपके पास ना फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल हम्म। दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। अब इसके ना आपने फॉर एग्जांपल ये जो एक्स और वाई वैल्यूज़ है ना ये स्टोर करनी कोऑर्डिनेट्स है। हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आपने सही। स्टोर करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब सही। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आप इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो ये आप 1D एक्स अरे वाई। में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए आप एक सही अरे है। बनाते हैं, जो एक्स, आप कहते हैं मैं एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो अलोंग इस लाइन रखता हूँ। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट ये सेकंड रो में सारे आ जाएंगे, अगर जेड है तो जेड कोऑर्डिनेट तीसरी में आ जाएंगे। अच्छा। ठीक है, तो इसकी आगे एग्जांपल्स और भी आ जाएंगी। तो ये अच्छा, हमें, मुझे असल में यहाँ पर जी कंफ्यूजन जी, ये है ना, हम्म कि हम मतलब जो नॉर्मली जिस तरह हम एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लेते हैं और वाई हम्म एक्सिस वर्टिकल लेते हैं, हम्म तो मुझे असल में पहले भी यही कंफ्यूजन थी ना, कि हम्म मतलब है कि अगर एक्स एक्सिस पर जो मतलब वो होगा तो वो हमारे पास जो है ना, एक्स एक्सिस एक डायमेंशन हो गया, वाई एक्सिस दूसरी डायमेंशन। लेकिन हम्म आपने भी जिस तरह 2D अरे में बताया कि हम मतलब ये पहली जो रो है जिसको आपने एक्स हम्म कंसिडर किया, दूसरी को हमने वाई कंसिडर किया और तीसरी हम्म को मतलब हम जेड कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम वी वी कैन कॉल इट अ 3 डायमेंशनल अरे, जब हम मतलब अगर हम इसको इस तरह स्टोर नहीं करते हैं एक्स नहीं, वाई और इसमें जी ना में। थ्री नहीं। डायमेंशन तब बनेगी ना, थ्री डायमेंशन तब बनेगी ना जब आप इसकी अरे इटसेल्फ की डायमेंशनैलिटी बढ़ा देते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब जो अरे अरे की, होता है उसी हाँ की। अरे की डायमेंशनैलिटी बढ़ाएं, अपने डेटा की नहीं। ये तो डेटा आपका ना जो एक्स वाई जी आपने पुट किया ना, हम्म। ठीक है, तो वो आपके ना यूं समझे कि डेटा है। ठीक है, तो अच्छा। ये अभी आगे आ जाएंगी, मैं आपको ना बता ठीक है, देता हूँ सही है, क्या अगर कैसे हाँ हो जाएंगी। ठीक है, सही है जिस तरह वो आप। एग्जाम्पल्स हैं उसमें। ठीक है, ठीक है, सही है, सही। आपको अगर याद हो हमने लिस्ट बनाई थी ना, 1D लिस्ट और फिर 2D लिस्ट, जी। वो अभी जैन सर ने बताई है चीज़। हाँ। तो लिस्ट लिस्ट में क्या होते हैं हमारे पास, अगर तो आपने
सिंपल एक स्टूडेंट का नाम, ये स्टूडेंट का नाम लिखा है, ठीक है। हम्म, और उसके बाद एज लिखी है फॉर एग्जांपल। उसके बाद उसका ना कोई ग्रेड लिखा है, फॉर एग्जांपल 3। तो ये आपके पास ना इक्विवेलेंट टू दिस 1D है। अगर आप इसमें ना दूसरे का नाम डाल दें, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट का, ठीक है, तीसरी स्टूडेंट का डाल दें, ठीक है, इस हम्म, तरह चौथे का डाल दें, ठीक है। हम्म, तो ये क्या आ जाएगी, ये आपके पास एक वो बन जाएगी, एक 2D लिस्ट बन जाएगी। टू डी लिस्ट। हाँ जी। इसी तरह अगर आप ये आपने ना स्टूडेंट और एज और वो बनाए, दूसरी कोई कैटेगरी बना ले जिसमें ना डॉक्टर हो, ठीक है, और उसकी एज हो, ठीक है, ग्रेड हो, इसी तरह, और इसको एक और लिस्ट में इनकैप्सुलेट कर दें, ठीक है। तो ये तो ये 3D आपके हो पास जाएगी। 3D हो जाएगी। तो इसी तरह लेकिन एग्जैक्टली सर मेरा जी असल जी। में क्वेश्चन ये है कि हम मतलब ये जो मतलब ये 2D को किस बेस में इसने कहा ये 2D है, मतलब अब इसमें हम देखें ना तो अब ये मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ये एक्स देखिए ना। जी जी जी। ये एक्स और वाई की बेस पर ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो इट एक्सिस डजंट की, मैटर कि आपके पास एक्सिस रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं, डजंट मैटर। लेकिन हाँ हम्म हाँ, इसमें एक और वन चीज़ डी है। अरे में सिर्फ एक्स एक्सिस है, मतलब हम्म। अगर हम इसको इस तरह परसीव करें। वो उस तरह से कर सकते हैं। एक और वो है कि ये देखिए ना, एक ही बनी है यहाँ पे, वो लिस्ट बनी है। अब ये देखिए ना, एक हम्म, लिस्ट है, सॉरी एक अरे है, ठीक है, और हम्म, उसके अंदर ये देखिए एक अरे का वो लगा है ब्रैकेट, उसके अंदर एक और ब्रैकेट लगा है, ठीक है। तो इसके ना जी जी। इस वाली ये वाली जो अरे है, ठीक है, इसके अंदर हम्म, एक और अरे है। तो ये 2D हो गया। अब सही आप है। यहाँ पे देख के ना, यहाँ पे एक लगा है, हम्म, फिर उस अरे के अंदर एक दूसरी अरे है, फिर उसके जी अंदर जी। तीसरी अरे है। तो इसका मतलब है ये 3 लेवल की है, ठीक है। जब ये थ्री सही है। लेवल की अरे हो गई तो इसको हम 3D अरे बोलते हैं। सही है, ठीक है। हम्म। तो चले आगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी हाँ आप जो कह रहे हैं ना। ठीक है। हाँ, वो अगर आपने सही। लिस्ट बनाई थी ना, लिस्ट देखें, एक लिस्ट आप बनाई ना, सिंपल लिस्ट, तो वो 1D है। जी जी। अगर उस लिस्ट के अंदर आप एक और लिस्ट बनाएं, जी ठीक है, जी। तो ये आपके पास 2D हो जाएगा। अगर टू डी उसके हो गया। उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट और उसके अंदर एक और लिस्ट बनाई तो वो 3D हो हम्म, जाएगा। अगर उसके अंदर एक सही और है। बनाई तो वो 4D हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम ना इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आते हैं। फॉर एग्जांपल ये अरेज हम किस सिनेरियो में यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत ज़्यादा भी बता दूं तो कोई समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं इस तरह से समझा दूं इमेज के थ्रू तो आपको समझ आ जाएगी। आपको ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा इमेज क्या चीज़ है। इमेज ये है ना कि आपके पास फॉर एग्जांपल जो इमेज होता है ना, उसमें जो RGB इमेज होती है, ठीक है, जो उसमें ना 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन 3 कलर्स की डिफरेंट कम्बिनेशन से डिफरेंट कलर्स बनते हैं, ठीक है। अब हम इसको ना डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डिजिटल फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर वो कलर जो है ना, वो कलर बंद है, फॉर एग्जांपल इसको आप एज्यूम करें कि आपके पास 3 डिफरेंट कलर्स की लाइट है, ठीक है, और उसमें जो उसकी जो रेड कलर है, या पहले आप एज्यूम कर लें कि आपके पास एक कलर की लाइट है, ठीक है, रेड कलर की, ठीक है। तो उसमें अगर वो जो लाइट है वो कंप्लीटली ऑफ है ना, तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो। अगर वो हल्की सी ऑन है तो इसको हम 1 कहते हैं। अगर उससे ज़्यादा ऑन है तो हम इसको 2 कहते हैं, और ऑन है तो 3। करते 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 हम, अगर वो फुल ब्राइटनेस पे ऑन है तो हम उसको 255 बोलते हैं, ये 255 है फुल, ठीक है। तो जब आप कोई भी पिक्चर लेते हैं ना, तो वो इन 3 कलर्स की कम्बिनेशन होता है, ठीक है, ठीक है। और उसके ना इस तरह के डिफरेंट लेवल्स बने होते हैं, ठीक है। वो स्टोर किस फॉर्म में होती है, वो आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में कैसे स्टोर होती है, वो ऐसे स्टोर होती है। लेट सपोज आपके पास ये इमेज है, ठीक है। अब ये जो इमेज है ना, ये आपके पास नॉर्मल इमेज है, ठीक है। अब कंप्यूटर में ना, अब ये किस फॉर्म में स्टोर होती है, इस इसमें ना 3 डिफरेंट आपके पास कलर्स आ जाते हैं। मैंने बताया ना, आर आ गया,
ग्रीन आ गया और ब्लू आ गया, ठीक है। अब ये तीनों एक दूसरे के ऊपर जब वो डालता है तो आपको एक कलर इमेज नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टोर किस फॉर्म में होता है, ये देखें, ये आर का जो कलर है ना, ये इसका इस ये एक अपनी इसकी अरे बनती है, ठीक है, 2D, ठीक है। ये जो होता है ना, ये पहली वैल्यू है तो ये इधर पहले पिक्सल की वैल्यू है, ठीक है। दूसरी वैल्यू है तो ये दूसरे पिक्सल की वैल्यू है, इसी तरह करते करते ना पूरी इमेज बन जाती है, ठीक है। इसी तरह ग्रीन चैनल का भी यही है, इसी तरह ब्लू का भी यही है। और ये जब स्टोर होती है ना तो ये इस फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। अब ये एग्जांपल, ये किस चीज़ की एग्जांपल है, ये एक यूं समझिए 3D। थ्री डी अरे की एग्जांपल है, ठीक है। तो आपके पास ये इमेज इटसेल्फ एक अरे है, ठीक है। इमेज कुछ भी नहीं है, ये जस्ट नंबर्स हैं, ठीक है। क्या नंबर्स हैं कि भाई ये कलर कितना प्रेजेंट है किसी भी चीज़ में, उसकी प्रेजेंस है, उसको उन्होंने डिवाइड किया 0 से 255 के दरमियान लेवल्स रखे हैं, ठीक है। तो इमेज ये चीज़ है डिजिटल, जो आप इमेज लेते हैं फ़ोन में कोई भी, वो इस फॉर्म में होता है, स्टोर भी इस फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो कोड है ना, इसको मैं इसमें ना मैंने ये प्लॉटिंग वाली अभी नहीं बताई, प्लॉटिंग वाली भी मैं बताऊंगा, लेकिन जस्ट आपको ना एक और चीज़ मैंने दिखानी है। उसके लिए मैं आपको ये कोड जो है ना, ये रन करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, और हम देखते हैं कि ये इमेज जो है ये वाकई अरे की फॉर्म में होता है कि नहीं। और हम यहाँ से एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यहाँ से ये ओके। अच्छा, ये मैंने देखिए, ये मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। ये मैटप्लॉटिस के बाद, ठीक है, ये मैंने फंक्शंस कुछ वहाँ से इंपोर्ट की हैं। ये मैंने इमेज जो था अपना रीड कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद मैं उसको प्लॉट कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं अभी आपको सारे फंक्शंस बता दूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल सिर्फ इसको ना, ये कोई इमेज आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ जो मैंने आपको बतानी है, लेट सपोज आपने कोई वेरिएबल देखना है रन टाइम पे, जब आप कोड चलाते हो उसी दरमियान आपने वेरिएबल देखना है, जैसे मैटलैब वालों को पता है, आपने कोई वैल्यू देखनी है स्पेसिफिक कि इस टाइम पे मेरे पास वैल्यू क्या है, ठीक है। या कोई एरर आ रहा है आप निकाल नहीं पा रहे, ठीक है, या आप बग्स आ रहे हैं कोड में वो देखना चाह रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट पर्पजेज हो सकते हैं उसको देखने के लिए कि ये स्पेसिफिकली क्या चीज़ आ रही है मेरे पास, तो मैं उस लाइन पे, ठीक है, उस लाइन पे जाके मैं कि ये यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये रेड डॉट आ गया, ठीक है। अब ये कोड मेरा यहाँ तक चल के रुक जाएगा उसी जगह पे, ठीक है। अब मैंने इमेज लोड किया है ना, और उसको मैंने स्टोर किया है एक किस में, एक आ, कोई नाम लिख के ना उसमें स्टोर किया है मैंने अपना इमेज, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ये किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है। वैसे तो मैंने यहाँ पे बता दिया हुआ है कि किस फॉर्म में, नीचे एग्जीक्यूट होगा तो आएगा, लेकिन मैं वैसे देखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अगर आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं तो ये देखें, मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैं रन की जगह ना इसको डीबग करता हूँ, ठीक है। डीबग जब मैं करूँगा ना तो वो यहाँ तक चल के रुक जाएगा, और मैंने जितनी भी वेरिएबल डिफाइन की है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज का एक वेरिएबल आया है मेरे पास, ठीक है। अब उसने उसका डेटा टाइप भी बता दिया, ये मैं बताऊंगा कि ये UINT8 क्या है अभी नहीं, बाद में, ठीक है। लेकिन उसने मुझे ये ना कोई अरे, ये स्पेसिफिकली अरे बता दिया है कि ये है, ठीक है। तो आपको यहाँ से तो यकीन हो जाएगा कि ये जो अरे है ना, ये जो इमेज है ये अरे के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यूज़ देखना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पे ना क्लिक करूँगा, और मैं इसको, हाँ, व्यू एज अरे पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें, ये आपको बड़े मज़े की चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं अम, ये देखें, ये वही जो इमेज थी ना मेरे पास, वो डिफरेंट कलर लेवल्स में आ गया है, कौन सी कलर किस लेवल में है, पिक्सल लेवल तक लेके गया है। जो इंडिविजुअल पिक्सल मुझे नज़र आ रही थी ना, ये उनकी वैल्यूज़ है, ठीक है। अच्छा, ये अभी मैं बताता हूँ ये उसने कैसे डिस्प्ले किया है, मैं वहाँ से बताता हूँ वाइट बोर्ड पे ना, यहाँ पे ना मुश्किल हो जाएगा बताना कि ये उसने डिस्प्ले कैसे किया है।
ठीक है। अब वो आपके पास ना अ, 3 वो थे, यहाँ पे कोई नंबर था, ये 3 चैनल थे, ठीक है। रेड, ब्लू, ग्रीन फॉर एग्जांपल। यहाँ पे 1 था फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 था, ठीक है। अब उसने ना यहाँ पे जो पहली इंडेक्स है, अब उसने ना इंडेक्स को इस तरह 0 1 2 3 करके ना, और 0 1 2, मतलब इस तरह से नहीं दिखाया उसने इसको ना। ये एक एडवांस चीज़ है, ये मैं अभी बताना नहीं चाह रहा। अच्छा, एक तो होती है ना आपके पास इंडेसेस जो होती हैं, ठीक है, जो हम अभी तक देखते आ रहे थे। अगर हमने इस जगह को रिप्रेजेंट करना है, ये 0 से होगा, ठीक है, ये इंडेक्स। अगर मैंने इसको करना है तो ये कौन सी होगी, रो जीरो कौन वन सी होगी, जीरो ये वन 0, 1 होगी, ठीक है। अगर मैंने इस वाले को देखना है तो ये कौन सी होगी, 2, ये 1 टू होगा, कमा टू 2,1 सॉरी 2, 1 होगा, टू ठीक कमा है। टू होगा सर। ये वाला हाँ टू टू कमा ऊपर, वन जी जी हाँ, ठीक जी है, जी। ये इस तरह होगा। दूसरा, इसमें ना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या जो कुछ वो है ना, वो शो करने के लिए या स्टोर करने के लिए इसमें ऑप्शन भी आती है। मैं भी उसमें जाना नहीं चाह रहा, लेकिन वो ऐसे नंबरिंग नहीं करते, वो ऐसे करते हैं। वो ये बजाय दो उसके ना इंडेसेस डालने के, वो एक ही इंडेक्स डालते हैं। वो कैसे डालते हैं, वो कहते हैं भाई ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10th 11। अब ये वाला अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो वो 4 से रिप्रेजेंट करता है, ये वाला अगर करना है तो वो 7 से करता है। तो इसी तरह ना उसने यहाँ पे नंबर डाले हैं 1 2 3 4 5। अब उसने इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया, उसने ना ये नंबर जो इंडिसेस है ना वो यहाँ पे देख के लिखे हैं, और ये जो RGB है ना, ये उसने ऐसे लिख गया है 0 1 और 2। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर होगा ना, फॉर एग्जांपल 2 और 9 है, वो किस जगह का होगा, वो ये जो पहली पिक्सल है ना, R की 0 की, ये 2 और 9 ये यहाँ पे होगा, तो उसने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब रेड की नेक्स्ट पिक्सल उसने, जो ये वाली पिक्सल है, वो उसने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पिक्सल उसने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह ब्लू का जो पहला पिक्सल है उसमें 3 था ना, तो 3 उसने यहाँ पे लिख दिया। उसके नेक्स्ट का उसने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, तो वो उसने ऐसे शो कर दिया, ठीक है। हमारा मकसद इसमें नहीं था, ये तो ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ थी। मैंने मकसद ये था उसका आपको कहने का, कि जो पिक्चर है ना, एक एग्जांपल देनी थी कि अरे किस लिए आपके काम आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये प्लॉटिंग वगैरह बाद में बताऊंगा आपको मैं कि इसमें अगर कैसे हम करते सिर्फ हैं। रेड को प्लॉट करना चाहें, सिर्फ रेड को, तो क्या कर सकते हैं? और इसमें सिर्फ छोटा सा वो कोड मैं जो देखना चाहता हूँ प्लॉटिंग, कि हाँ, वो जो प्लॉटिंग है ना, और सिर्फ रेड चैनल को कैसे दिखाना है, वो सारी चीज़ें हम अरे को पढ़ते हैं ना, उसके बाद हम प्लॉटिंग को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बेशक वो करके दे दूंगा, ठीक है, वो हम कर सकते हैं डेफिनेटली, उसमें एक चैनल हम दिखा ऐसा भी सकते कर हैं। सकते हैं कि इसमें क्या है, ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ इवन रेड के इवन पिक्सल्स को प्रिंट कराएं और ऑड पिक्सल्स को हर प्रिंट ना चीज़ करवाएं। को इसमें सारे कर सकते हैं, वो आपके कोड पे होगा, लेकिन हम उसके ना अभी अरेस पे बाकी पढ़ते हैं, तो वो आपके हो जाएंगे सारी, ठीक है। जो नमपाई की जो बेसिक्स है ना, वो स्टार्ट होती है। अब हर जगह पे ये कोड देखेंगे ना, तो उसने एन डी अरे लिखा होता है, एन डी अरे लिखा होता है। एन डी अरे का मतलब है एन डायमेंशनल अरे है, शॉर्ट एंड है उसका, ठीक है। कुछ जगहों पे नमपाई अरे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये आप जहन में रखें, और इसको हम डिस्कस करते हैं कि एक चीज़ को अभी आगे एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले आपने, ज़ाहिर है, नंपाई लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, ठीक है। लाइब्रेरी आपके पास इंपोर्ट हो गई, उसके बाद आपने उसमें उसके इंडिविजुअल फंक्शंस को हम कैसे एक्सेस करते होते थे किसी मॉड्यूल या लाइब्रेरी की, हम डॉट का ऑपरेटर यूज़ करते थे। तो डॉट का ऑपरेटर यूज़ करके अरे लिख के, और उसके बाद वो मैंने अरे का सिंटैक्स डाला है। अब आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ़िलहाल नहीं समझनी, ठीक है। आपने फ़िलहाल इसको इग्नोर करना है। ये जो डेटा टाइप है ना, ये मैं बताता हूँ एग्जांपल से, ठीक है। ये भी आपने इग्नोर करना है। ये सिंटैक्स है, ये जहाँ से भी आप देखेंगे वो आपको यही बताएगा, ठीक है। ये भी नहीं देखना, ठीक है, ये भी नहीं देखना, और
ये मैं बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल आपने इसमें ना ये 3 चीज़ें देखनी हैं, ये साथ-साथ करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने एग्ज़ाम्पल दिए हैं, देखें ये मैंने यहाँ पे numpy इंपोर्ट किया, ठीक है, और एज np इंपोर्ट किया, उसको मैंने जो है वो np डॉट अरे के फंक्शन से मैंने ब्रैकेट डाले, और सिंटैक्स क्या है, मैंने यहाँ पे आ, एक 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 कुछ नंबर लिख दिए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, और फिर मैं उसको प्रिंट करता हूँ तो ये मेरे पास शो करेगा एक अरे, ठीक है, जो जिसमें एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैंने 2 डायमेंशनल की अरे बनानी है तो ये देखें, ये आपने एक बनाया, ठीक है, ये पहला, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना मैंने 2 बना लिए हैं फर्दर, ठीक है। तो ये सेकंड लेवल तक जब हम जाते हैं तो ये 2 डायमेंशनल। इसी तरह अगर हम अ, तीसरे लेवल तक जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने अम, ठीक है, ये मैं कोई इस तरह से ना एग्जांपल, अब मैं इसको ना तीसरे लेवल तक गया हूँ, ये पहला लेवल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा लेवल, तो ये मेरे पास 3D अरेज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे शायद मैंने ब्रैकेट एक, ठीक है, तो ये मेरे पास 2D और 3D अरेज हो गई हैं। इसकी हम देखते हैं एग्जांपल, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना अगर आपने इसको स्पेसिफाई करना है कि मैंने कोई सर स्पेसिफिक, सर जी यहाँ जी, पे सर एक्सक्यूज मी, आप अपना मार्कर का कलर चेंज कर सकते हैं इसको, अगर लाइट कलर हो जाए, क्योंकि बैकग्राउंड जो नहीं है डार्क है, तो उससे थोड़ा यहाँ येलो शायद नजर आ जाएगा। शायद वो अच्छा, थैंक यू। ऑटोमेटिकली रेड पे चला जाता है, आई डोंट नो व्हाई। थैंक अच्छा, थैंक अब यू। यहाँ पे ना ये जो डेटा टाइप है ना, ये दूसरा जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, कहाँ पे गया डेटा टाइप, डी टाइप, ओके ये आ गया, ठीक है, ये, ठीक है, ये तो हमने देख लिया, ये हमारे पास कोई भी अरे हम लिखते हैं, ये आ गई फर्स्ट वन, ठीक है। अब हम ये देखते हैं सेकंड वन, जो डेटा टाइप है ना। अब अ, यहाँ से अगर मैं इसको डेटा टाइप मेंशन कर, अगर मैं ना करूँ तो क्या करेगा वो, यहाँ से खुद ही उसकी डेटा टाइप जो है वो, ये हम देखते हैं कैसे हम करते हैं, ठीक है। कोड पे जाके वो सेट सेट कर देगा। अगर मैं इसको स्पेसिफिकली बता दूं कि डेटा टाइप ये होनी चाहिए, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक कोई भी डेटा टाइप वो इसको दे देगा। अगर मैं कैरेक्टर दे दूं तो वो कैरेक्टर करेगा, अगर मैं उसको इंट दे दूं तो वो इंट करेगा। अब आप यहाँ पे आपका ना एक क्वेश्चन आएगा, वो ये आएगा कि ये तो उसने इंट लिखा है। आपका पहला क्वेश्चन आएगा कि इंट के साथ 16 क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आएगा कि उसने ना ये np डार्ट के साथ इसको ना एक्सेस क्यों किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, जो डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं ना, एक तो आपके पाइथन के अपने डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। एक नम पाई के अपने इंटरनल डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये np डॉट जब लेके एक्सेस करता है ना, तो ये नम पाई के अपने इंटरनल डेटा टाइप्स जो हैं वो यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ से आपको ना सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब हम फर्स्ट की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ना थोड़ी सी डिबेट की ज़रूरत है। डिबेट की ज़रूरत ऐसे है कि इंटीजर्स जो है ना, इंटीजर्स, ठीक है, वो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, आपके जितनी भी 0 1 2 3 4 5 6 7 आपको पता है, ठीक है, ये आपके इंटीजर्स हैं। आई डोंट नो हाउ, इससे ज़्यादा मैं आसान तरीके से कैसे एक्सप्लेन करूं। फ्लोट भी आपको पता है, पॉइंट्स आ जाते हैं, होल नंबर, वो सारी आपकी 7th 8th की मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो आपके पास जो इंटीजर्स है ना, अब इंटीजर्स में ये होती हैं कि अम, उम, अगर मैंने असल में ना बिट्स नहीं बताई, तो मैं इसको ना आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि बाकी लोगों को समझ आ जाए। मैं बिट्स में नहीं जाना चाह रहा। कंप्यूटर लैंग्वेज में, ऐसा कंप्यूट रेंज बता दें कंप्यूटर कि लैंग्वेज में 16 बिट मैं के अंदर बताता हूँ। यहाँ से
मैं बताता हूँ कंप्यूटर लैंग्वेज में ये होता है कि आपके पास आ, कुछ 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 स्पेसिफिक नंबर ऑफ कुछ स्पेसिफिक कुछ थोड़ी सी स्पेस होती है, ठीक है, उसमें स्पेसिफिक नंबर जो है वो आप वहाँ तक जा सकते हैं, उससे बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको टू की पावर से पता चलेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये 16 लिखा है ना, ठीक है, तो टू की पावर 16 कितना बनेगा? टू पावर जीरो क्या होता है? वन होता है। टू पावर वन क्या होता है? टू होता है। टू पावर टू क्या होता है? फोर होता है। टू पावर फोर क्या होता है? ये, ठीक है। तो सॉरी 256 नहीं, ये मैं इसको ना 8 कर दूं आसानी के लिए, ठीक है, 16 लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह चलते जाएंगे। अब यहाँ पे ना 2 पावर 8 क्या बनेगा? 2 पावर 8 बनेगा 256। तो ये जो इंट 8 होता है ना, इंट 8, इसमें 0 से लेकर 255 तक नंबर आप डाल सकते हैं। अगर आपने 256 डालना है ना, तो वो इसमें नहीं आएगा, इसके पास स्पेस ही नहीं है इतनी, ठीक है। अब डिटेल्स अगेन नहीं जाऊंगा, बस आपकी आसानी के लिए ये है कि यहाँ पे 255 से ऊपर नंबर नहीं आ सकता बड़ा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा नंबर 255 से बड़ा हो, अब चूंकि इमेजेस में ना, इमेजेस में आपके पास जो इमेज है ना, अगर आपने देखा एग्जांपल अरे की, उसमें मैक्सिमम नंबर 255 होता है, ठीक है। ज़ीरो अगर है तो ऑफ है, 255 है तो मैक्सिमम ब्राइटनेस। तो उसके लिए हम इंट 8 यूज़ करेंगे, तो वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप कहते हैं यार ये तो बहुत लोअर लिमिट है, मुझे तो बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है, मैंने बड़ा नंबर स्टोर करना है, तो फिर उसके लिए इंट 16 यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें कितनी स्पेस होती है? उसमें 2 पावर 16 जितनी स्पेस होती है, तो वो मैक्सिमम बड़ा नंबर कितना आएगा उसमें? 65535, ठीक है। इससे बड़ा नंबर यहाँ पे नहीं डाल सकते, ठीक है। इससे छोटा आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उससे बड़ा चाहिए तो फिर होता है इंट 32, ठीक है। अब उसकी ना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि 2 पावर 32 कितना बनेगा, उसमें आप काफ़ी सो बड़ा जी नंबर डाल सकते हैं। 64 क्या बनेगा? स्पेसिफिक नंबर मुझे याद नहीं है, आपको याद होगा शायद। ओ सच में बता देता हूँ, 65535 है आई थिंक। नहीं, 32 की बात कर रहा 65535 हूँ, है। 32 की, ये तो 30 16 हो गया। 32 में मैं अभी बता देता हूँ आपको, 32 के बाद मैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप यहाँ पे अरे बनाएंगे ना, तो अगर आप बड़ा नंबर यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसी हिसाब से आप उस लेवल की इंटीजर्स डिफाइन करेंगे। अच्छा, इस पाइथन में, सी में, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें स्पेसिफिक ये इतने लेवल के आप उसका नहीं हो सकता, आप ये इंट 2 नहीं लिख सकते, या आप इंट 99 नहीं लिख सकते, ठीक है। ये स्पेसिफिक प्री डिफाइंड है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भई ये इन्होंने इतना लंबा काम क्यों किया है, सिंपली कोई डिफाइन कर दें। तो उसका आंसर ये है कि आप यहाँ पे कोई भी नंबर डिफाइन करेंगे ना, तो उसकी बैक एंड पे कंप्यूटर में रैम में कुछ जगह कंज्यूम होगी। तो अगर लेट सपोज आपने, आपका नंबर बहुत छोटा है, आपने 2 स्टोर करना है, और आपने ना उसको इतनी बड़ी स्पेस दे दी, ठीक है। आपने 2 स्टोर करना है जिसको आप, जो 8 बिट में स्टोर हो सकता है, जिसको ना इतनी स्पेस चाहिए, आपने उसको इतनी स्पेस दी, तो इसका मतलब है कि आपकी जो बाकी स्पेस है ना सारी, ये वाली स्पेस, ये सारी वेस्ट हो गई, तो आपकी रैम कंजम्पशन ज़्यादा हो गई। ये वैसे ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, तो ये इसलिए उन्होंने ये जो डाले हैं ना, 8 बिट डाला है, 16 वो आपकी यूज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ये लिखी भी है ना डी टाइप ना लिखें तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि कितना बड़ा नंबर, इसको इग्नोर कर देंगे तो वो खुद ही इसको मैनेज कर लेता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है, ये तो मैंने इंटीजर का बता दिया। इसी तरह कैरेक्टर में भी होते हैं, फ्लोट, फ्लोट में भी इस तरह होते हैं, ठीक है। फ्लोट 16 है, फ्लोट 32 है, ठीक है। तो ये इसके ना एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, कोई नहीं, इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इसके ये जो डेटा टाइप का फंक्शन है, ये आगे आर्गुमेंट, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, ये आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ हेल्पिंग फंक्शंस मैंने डाले हैं, ठीक है। हेल्पिंग फंक्शन में सबसे पहले अभी क्वेश्चन आया था ना कि डायमेंशंस का कैसे पता चलेगा, तो ये अभी हम चलाएंगे इसको, ठीक है। तो डी आई एम का जो फंक्शन है ना, वो आपको बताएगा कि इसकी डायमेंशंस कितनी है, ठीक है। ये जो है ना, ये वाला आपको बताएगा कि शेप क्या है इसकी, ठीक है। अगर आपने ना कोई अरे को रीशेप करना है, अब मैंने यहाँ पे ना फंक्शन आपको बताया शेप का, ये देखें फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए डबल आर डॉट शेप लिखा है, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करना है, इसको ए डबल आर नहीं लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लिखता हूँ, ये मैंने इमेज का नाम क्या रखा था, ये मैंने IMG रखा था ना, मैंने इमेज लोड किया था, ठीक है। इमेज लोड करके मैंने उसका नाम IMG रख दिया, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसकी इसकी शेप कितनी है, ठीक है। ये कितनी इसकी शेप क्या है, ठीक है। इस अरे की शेप क्या है, तो मैं उस अरे का नाम लिखूंगा, ठीक है। और उसके साथ मैं डॉट लगाऊंगा और मैं उसके साथ शेप लिखूंगा, ठीक है। तो वो क्या प्रिंट करेगा, मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये देखें उसने मुझे इसकी शेप बता दी 1438 1440 इसको ना वेरीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ से इमेज पे मैंने क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गया हूँ, यहाँ से ना मैं डिटेल्स पे गया हूँ, तो ये देखें ये वही शेप आई है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आएगा कि यार इसने तो यहाँ पे 1440 1438 लिखा है ना, सिंपल और कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे इसने साथ में 3 लिख दिया, तो यहाँ पे इसने 3 क्यों लिख दिया, वो इसलिए क्योंकि आपकी इमेज जो है ना, वहाँ पे आपको उसकी ना एक्स और वाई डायमेंशंस बता रहे हैं, उसकी ना कलर्स नहीं बता रहे, ठीक है। 3 चैनल इमेज है, RGB, वो जैसे मैंने आपको ना ये बताया था फॉर एग्जांपल, ये इमेज इसमें 3, तो आपकी ये वाली इमेज भी ज़ाहिर है 3 चैनल है, तो वो उसने आपको अरे ये बताया कि ये 3 डायमेंशन की अरे है, ठीक है। इसकी ना इसकी जो डायमेंशन थर्ड डायमेंशन है वो ये है, ठीक है। जो सेकंड और फर्स्ट वो जो प्लान है वो उसका ये है, इसका जो साइज़ है ना वो ऐसे है, अक्रॉस दिस आपकी 1438 है, और इस तरह से ना आपकी जो है 1440, और उसमें 3 चैनल हैं, ठीक है। इससे आपको शेप बता दिया, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा यहाँ से, NDIM का फंक्शन ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको ना NDIM का फंक्शन ट्राई करते हैं, ठीक है। DIM, ठीक है, हम लाते हैं तो ये देखें, ये उसने उसकी सिर्फ डायमेंशनैलिटी आपको बता दी, ठीक है। मैं यहाँ से ना वो दूसरी एग्जांपल उठा दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। इमेज की बजाय हम ये करते हैं, ठीक है। इसको ना मैं अब क्या नाम दूंगा, जो डबल, ठीक है, ARR, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो इन सॉरी, अच्छा ये देखिए उसने अरे प्रिंट कर दिया मेरे पास, जो मैंने यहाँ पे अरे बनाया है, ठीक है। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि ये आपके पास 2 डायमेंशनल अरे है। 2 डायमेंशनल क्यों है, अगर आप देखें ना इसको, ये देखें ये आपके पास देखें एक ब्रैकेट आया है, ठीक है। और उसके अंदर आपने मज़ीद जो है ना इंटरनल जो उसके आपने उसके इंटरनल एक और अम, जो डायमेंशन है वो ऐड की हैं, ठीक है। तो वो उसने आपको जो एन डायमेंशन का फंक्शन है ना, NDIM, उसने आपको डायमेंशन बताई उसकी, सेकेंड 2 डायमेंशन है उसकी, जो 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 शेप है ना वो क्या है, वो उसने बता दिया 2,3। 2,3 क्यों है, देखें इसको ना, ये देखें ये जब आप इसको मैंने यहाँ पे इसको ना प्रिंट कर दिया, तो ये मेरे पास आया ये इस तरह की, यूँ समझे एक मैट्रिक्स की तरह उसने उस फॉर्म में शो कर दिया। अब इसमें रोज कितने हैं, 2 हैं, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसमें मैं ना एक और एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक
मैं इसमें इसमें एक और रो एंटर करता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखिए 3,3 हो गया। ठीक है, डायमेंशनलिटी वही है। डायमेंशनलिटी कब बढ़ेगी, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक और डाल लेता हूँ, ये लिस्ट के लिए भी यही आपके पास होगा। ठीक है, मैंने एक और डाल दिया। अब क्या होगा, मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें अब इसकी डायमेंशंस 3 हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक कि नहीं? क्लियर है, समझ आ गई। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द ब्रैकेट्स, मतलब जो हम लगाते हैं। सर जी ये तो अब समझ में आ लिस्ट गई में कि भी आपने यहाँ पे डायमेंशंस थ्री की जो डायमेंशन। वो है ना, डायमेंशंस की जो लिस्ट में जो जो उसकी थ्योरी है वो भी यही है जी। इम्तियाज सर। सर जी हमने देखें, पहले हमने एक वेक्टर लिया, फिर 2 डायमेंशन एरे ली, फिर हमने एक इसका 3 डायमेंशनल एरे ली। तो इसमें हम डायमेंशंस बढ़ा भी सकते होंगे, आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। मगर यहाँ पे जो आपने लिखा है इंपोर्ट numpy एज np, अब ये np जो है ये एक ऑब्जेक्ट है numpy का, और उसके अंदर आपने एरे बनाई है और उसके अंदर डाटा को लोड किया है। इज इट लाइक दिस? फिर उसी की शेप और डायमेंशन आपने लोड की है। हाँ, अभी बाकियों को क्लासेस में नहीं लेके जाना, लेकिन ये वही चीज़ होती है। पाइथन एक क्लास ओरिएंटेड जो है, ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो वो इसकी क्लास बनती है। तो हम लोग जो हम वो स्टोर कर सकते हैं, वर्ड लेंथ जो है हमारे पास, या आप ये समझ लें कि जितना मैक्सिमम नंबर है वो यूजली तौर पे बाय डिफॉल्ट 16 डिजिट्स का होता है। लाइक उसमें 64K तक की वैल्यू हम उसमें डाल सकते हम्म हैं। इज इट लाइक दिस? और ये ऑटोमेटिकली अगर मैं 32 का भी डाल दूं जिसमें 4 ट्रिलियन मेरे पास कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, तो मैं हम्म वो भी डाल सकता हूँ। वो डाल सकते हैं। कहाँ तक अगर मैं अगर सिक्स? मैं स्पेसिफिकली अगर उसको ना, इसके इसके डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे ना, सॉरी ये देखें मैंने स्पेसिफिकली किधर गया ये, इसका ना मैं डेटा टाइप उठाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिक इसको बता देता हूँ, फिर उसमें बड़ा नंबर बताऊंगा तो वो उसमें नहीं आएगा। तो इसमें ना मैं चेक करता हूँ। हम्म, डॉट डी टाइप। ठीक है, ये देखें उसने बता दिया। अगर मैं यहाँ पे इंटर नहीं करता, ठीक है, इसको बताता नहीं हूँ फॉर एग्जांपल, फिर क्या करेगा, फिर उसने 32 का जो 32। हाईएस्ट है वो बना दिया है। अब इसका मतलब है ये वाली स्पेस ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है आपकी रैम में कहीं भी। ठीक है, अगर आप नहीं इसको बताते ना अगर, तो अच्छा सर जी। जी आपने एक चीज बड़ी अच्छी बताई कि हम लोग यूजली तौर पे जीरो से उठा रहे हैं तो यहाँ पे कोई पिक्सल नेगेटिव में भी हो सकता है या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही होंगी? क्योंकि हम लोग जब भी इंटीजर्स की बात करते हैं, इंटीजर कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव। तो हाँ जी, यूजली तौर पे हाँ जी, ये देखिए ना, ये 32 बिट का आ गया। ये वो एक होते हैं साइंड इंटीजर्स, एक होते हैं अनसाइंड इंटीजर्स। एक मैट्रिसेस में आएगी, लेकिन इमेज के अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं जो हम मैट्रिसेस में स्टोर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम हाँ, आस्किंग। हाँ जी, बिल्कुल आप इसमें डाल सकते हैं, नेगेटिव में भी कोई इशू नहीं है। मैं इसमें फ्लोट डाल दूं ना, और मैं इसको डेटा टाइप ना बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं इसको 1.2, मैंने एक नंबर मैंने 1.2 बता दिया। अब मैं इसको करूंगा वो सबको फ्लोट कंसिडर करेगा। अब ये देखिए फ्लोट 64 का आ गया। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल यानी ठीक इसका है, मतलब है ये सिर्फ ये नहीं कि इंटीजर्स के लिए अरे कैन बी मेड आउट ऑफ हाँ एनीथिंग, आप और इसमें उसमें आप कैरेक्टर्स कुछ भी भी चीज आप डाल इसमें सकते कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आपने ना लेट सपोज ये डाल दिया और उसके बाद आपने एक, वो जैसे लिस्ट में हम करते थे, ये एक आपने ये डाल दिया, एक आपने कैरेक्टर डाल दिया। अब आप इसको करेंगे तो वो उसने वो आपको ना जो कैलकुलेशंस होंगी ना आगे वो नहीं होगी। साथ में उसने ना आ, यहाँ पे हैं। यहाँ पे एरर नहीं भी दिया, बता दी। हाँ मतलब है ये यानी कंपाइलर जो है उसको खुद जो है यहाँ पे हमें एरर देना चाहिए था कि ये अगर एरे हम्म, है तो ये तो सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए थी, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने एरे को एज अ कोई नेम ले लिया और उसने उसको लिस्ट ही कंसीडर कर लिया। नहीं उसने लिस्ट कंसिडर नहीं किया, ये उसने ना U32 लिखा है। U32 का मतलब है कि ये जितने सारे मैंने नंबर लिखे हैं ना वो कैरेक्टर कंसिडर हो रहे हैं। उसने
उसने देखिए मैं बताता हूँ उसने क्या किया, उसने देखा है यहाँ पे ना फ्लोट है, तो उसने ना फ्लोट डिक्लेयर करने की कोशिश किया, तो उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर आ गया, ठीक है। तो उसने उसको कैरेक्टर बना दिया, जब कैरेक्टर की वो अरे बन गई ना, तो उसके बाद यहाँ पे उसने देखा, तो उसने कहा ये तो अगर मैं इसको इंटीजर्स की करता हूँ तो ये दोनों मसला करेंगे, तो उसने उसको कैरेक्टर ही रहने दिया। अब ये जो है ना वो एज अ कैरेक्टर्स ट्रीट हो रहे हैं, समझ गया हूँ मैं, यानी अब ये उसने बेसिकली स्ट्रिंग्स वो लेना शुरू कर प्रायोरिटाइज दिए हो हैं। गए हैं। हम्म अब वो हाँ अब बिल्कुल, इस पे यानी आप स्ट्रिंग्स मैथमेटिकल लेना शुरू कर अब दिए इस पे उसने। ना आप मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। नहीं तो अब उसकी इस डेटा टाइप चेंज कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे। तो डेटा टाइप कैसे चेंज करेंगे, अगर मैं लेट वो सपोज जो इसका हम ना लिखे थे डेटा ना, जो टाइप आपने शुरू लिखूं, में हमें फंक्शन बताए थे, बिल्ट इन नहीं तो जो मैं फंक्शन बताए थे। मैं इसके ना आर्गुमेंट लेट सपोज पास करता हूँ इंट ना, मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ, फ्लोट 64 ऐसा ही है। और नहीं वो आ रहा है, क्या नाम है, ओ एन पी डॉट, सॉरी एन पी डॉट है, ये खुद आ जाते खुद नहीं है, एन पी डॉट एफ एल ओ ए फ्लोट आ गया, ठीक है। देखें ये देखें, अब जब मैंने उसको स्पेसिफिकली बता दिया ना, तब वो मैंने उसको कहा कि तुमने इसको देख के नहीं करना, तुमने वो करना है, तब वो कंफ्यूज हो जाता है। अब इसमें एक मेरा सवाल ये है बेटर कि टू जी जी। अभी मेंशन इससे डेटा टाइप। जी जी। मेरा सवाल ये है कि अभी इससे पहले जब हमने अ, मतलब एक नंबर को हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया और बाकी इंटीजर्स थे, तो जब इसने आउटपुट दिया तो उसने फिर सारे के सारे नंबर्स को फिर उसने फ्लोट में दे दिया था। मतलब उसने जैसे ही फर्स्ट नंबर रीड किया तो उसने कहा ये तो फ्लोट है, और फिर जब आगे वो गया तो वो आगे उसको इंटीजर मिला, हम्म तो फिर उसने कहा कि यार बस इन सारों को इंटीजर हम्म सॉरी फ्लोट में ही हम्म आउटपुट दे दो, मतलब हम्म। तो ऐसा ही है। हाँ वो लेकिन वो हमने बताया नहीं था, अगर हम इसको ना स्पेसिफिकली बता दें, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ ये इंट है, ठीक है। तो जी जी। मैंने इसको स्पेसिफिकली इंट बता दिया, अब इसमें फ्लोट है, ठीक है। हम्म अब वो जब हम नहीं बताते ना, तो वो एजम्पशन करता, अब ये इंट 32 आ गया ना, इसमें फ्लोट को उसने, देखिए ये 1.2 इंट है, यहाँ पे 32 क्या है, आ गया, सही है। उसने उसको कन्वर्ट कर दिया, अगर तो कन्वर्ट कन्वर्टेबल कर है तो दिया, कन्वर्ट ठीक है। कर देता है, अगर कन्वर्टेबल नहीं है तो वो एरर दे देता है। एरर दे देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ना, अभी ये कन्वर्टेबल, ये वाला तो कन्वर्टेबल है, अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर सही, डाल दूँ, अब कैरेक्टर को आप किसी भी सूरत में नहीं कर सकते, तो होपफुली नहीं ये कर आपको सकते, एरर जनरेट करेगा। ट्राई नहीं किया मैंने, लेकिन करना चाहिए इसको एरर। हाँ ये देखें, जी वो कह रहा है कि ये नहीं हो सकता, ठीक है, सही, ठीक है, ठीक है। समझ ये आ अब, गई है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से ना ये अरे हो गया। अब हाँ, अब ये रेंज का आपने फंक्शन पढ़ा था किसी ज़माने में, फॉर लूप में। जी आपने रेंज का फंक्शन बताया था कि उसमें स्टार्ट स्टॉप और उसमें इंक्रीमेंट स्टेप्स हाँ कितने लेने हैं, हाँ, ये लेकिन उसी डेटा टाइप तरह हमें की है। नहीं पता थी, वो डेटा टाइप आप बताएंगे शायद। हाँ हाँ, अब ये जो है ना, ये भी उसी तरह काम करता है। इसमें ना मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ज़ीरोज़ और वन बताऊँ। अच्छा बाज़ औक़ात आपको ये करना पड़ता है ना, आपको आप लेट सपोज़ आप कहते हो मेरे पास ना, अच्छा अब आप बाज़ औक़ात आप कहते हो यार मुझे ना एक अरे चाहिए, सही है, मुझे एक अरे चाहिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो अरे है ना, ये खाली हो मेरे पास, ठीक है, इसमें ज़ीरोस पुट कर दो, बाद में जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करता जाऊँगा, ठीक है, स्पेसिफिक साइज़ की अरे बनाते हो, ठीक है। तो आप एक खाली एक ज़ीरोस की अरे बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो आप कैसे बनाओगे, वो आप ऐसे बनाओगे, उसका नमपाई के अंदर अपना एक फंक्शन है ज़ीरोस का। अगर आप चाहते हो कि मैं वंस की बना दूँ, ठीक है, लेट सपोज आप कहते हो मैं वंस की अरे बना दूँ, ठीक है, जिसमें सारे वंस हो स्पेसिफिक शेप दे के, ठीक है, आप कहते हो यार इसको बाद में मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए ये वंस और ज़ीरोस का जो फंक्शन है ना, ये मैटलैब में भी होता है, आप शेप दे देते हो, साथ में डेटा टाइप लेते हो, ये सिमिलर टू मैटलैब है, ठीक है। अच्छा जी, उसमें ये तो समझ में आ गया, नंबर ऑफ वंस और जीरोस तो हो जाएंगे उसमें, हम्म उसने फ्लोट डेटा टाइप फ्लोट पे ली है, जीरोस के केस में ये मुझे नहीं पता कि क्यों ली है, हम्म ये थोड़ा गाइड कर दें। और सेकंड चीज ये कि इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बनाने का कोई फंक्शन होता है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका है फंक्शन, लेकिन मुझे नहीं याद कि वो नमपाई में है या उसमें है, मैथ में है। चेक कर लेते हैं उसको ना, हो अगर तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन इसकी हो ना, तो मैं अगर लेट सपोज मैं लिखता हूँ np.id, हाँ है इसमें, ये आपको नज़र आ रहा है ना, तो होपफुली ये उस तरह काम करेगा। जी सर जी, नजर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नजर आ आप गया, इसको मैंने चेक करें। लिखा हुआ नंबर को नहीं पर। हाँ, श्योर इसमें श्योर भी सर जी। है लेकिन मैथ सर जी मैथ ये जी 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 जी। इसके अंदर मैथ में पढ़ा हुआ है। नहीं, इसमें भी है, नमपाई में भी है, नमपाई ठीक है में भी सर जी, है, मैं इसको एक्सप्लोर मैथ में करूंगा, भी मैं इसको गालिबन एक्सप्लोर होगा। यूज़ नहीं किया लेकिन है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपकी मेजॉरिटी फंक्शंस मिल जाते हैं आपके जो यूज़ होते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी ना एग्जांपल दिखा लेता हूँ आपको। ठीक है, ये यहाँ से अ, ये स्पेसिफिक मैंने जनरेट की हैं। ठीक है, ओके, अच्छा हाँ, ये उसने एक ही लाइन में सारे कर दिए हैं। अच्छा, ये जो x है ना, ये देखिए उसने 10 और 20 के दरमियान, ठीक है, 10 और 20 के दरमियान 2 का गैप दे के नंबर जनरेट किए हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे फार लूप में हम रेंज का लिखते थे, वो आपके पास ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने जीरोस जनरेट किए, 3x3 की जीरोस। तो ये देखें 3x3 का उसने आपको जीरो जनरेट किया है। ठीक है, फिर आपने 1 कामा 5 का के वंस जनरेट किए हैं। तो इसमें देखें एक डायमेंशन का उसने 1 कामा और 5 वंस जनरेट कर दिए हैं उसने। ठीक है, तो ये आपके बाज़ सर जी, औकात एक है। आइडेंटिटी बनाया ना सर जी, इसमें आइडेंटिटी आइडेंटिटी का बनाना। मैंने यूज़ नहीं किया, मैं इसको इक्वल टू np.identity, इसको ना चेक करते हैं। ओहो, इसका यूजिबिलिटी आइडेंटिटी n कामा इंट, n क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ओके, 3 5 का बनाते हैं। ठीक है, और इसको ना प्रिंट करते हैं। ट्यूपल ऑब्जेक्ट कैन नॉट, अच्छा जी, इसको डबल नहीं करना, ये सिंगल 5 लिखोगे तो 5 ही को जो नहीं है रोज भी लेगा, कॉलम्स भी हाँ वो लेगा। आइडेंटिटी में सेम होते हैं ना, मेरे जहन में भी यही आई है, मैंने यूज़ नहीं किया इसलिए मैं, हाँ ये आ गया, मैं पहली दफ़ा कर रहा था। ठीक है, 5x5 का आ गया, क्योंकि आइडेंटिटी में मैं जबरदस्त अगर सर जी, जबरदस्त। 5x2 का, कैसे 5x2 का तो बनता ही नहीं है आइडेंटिटी, वो तो हमेशा स्क्वायर बनता है ना। अच्छा जी, मैं वैसे बिल्कुल जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। 5,5 कर लूँ, लेट्स सी। हाँ नहीं बनेगा, वो कह रहा है कि हाँ, वो उसने डेटा टाइप जो सेकंड आर्गुमेंट है उसके साथ कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, आइडेंटिटी का वैसे भी दूसरा बनता है, तो वो अपना फंक्शंस वो कर सकते हैं बाज़ औक़ात। अब जैसे ये वाला फंक्शन था ना, मुझे नहीं था पता, तो अगर आपने प्रॉपरली इसकी डॉक्यूमेंटेशन की है, मैंने सिंपल इधर एन पी डॉट लिखा, अंदाजे से मैंने लिखा, वो आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये माउस का कर्सर लेके आया हूँ, उसने यहाँ पे मुझे उसका कैसे काम करते हैं वो भी बताया, और उसके देखिए यहाँ पे ना उसने मुझे एग्जांपल भी बता दिया। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स भी उसने डिफाइन की कि पहले में क्या होता है दूसरे में, तो ये हेल्पफुल होती हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन इसकी है तो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंडेक्सिंग का तो आपको पता है। ठीक है, एक चीज़ इसमें बतानी है आपको, इंडेक्सिंग बिल्कुल लिस्ट की तरह इसमें काम करते हैं। ठीक है, लिस्ट में आप कैसे इस फॉर एग्जांपल ये जो टू है इसको आप कैसे एक्सेस करते हो, इस वाले को जैसे आप लिस्ट में करते थे या आप दूसरे उसमें करते थे, क्या नाम है इसका, तो आप सिंपल वो सॉरी वन, आप ऐसे वन। ही एक्सेस करते तो ना, जैसे आप वो लिस्ट बनाते तो
ठीक है, इक्वल टू फॉर एग्जांपल आपके पास है 1 2 3 4, तो उसमें आप कैसे एक्सेस करते थे? स्क्वायर आ, ब्रैकेट लगाकर उसका ये इंडेक्स ऐसे एक्सेस नंबर करते को। थे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर आपके पास इसमें 2 डायमेंशनल हो, फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशनल हो, फिर आप क्या, ये फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशन है, ठीक है, तो अगर आपने 0, 1 लिख दिया तो आपके पास क्या आएगा? ये आपके पास पहले ही जो हमारे पास ये अरे है, इसका इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है वो आएगा। ये आएगा। मतलब जी हाँ, पहले इंडेक्स 2। रोज और कॉलम्स में नहीं आएगा, यानी 0 रो और फर्स्ट कॉलम हाँ, लाइक वही दिस। वैसे ही आएगा ना। तो इसकी पहली रो तो ये है ना, सॉरी, हम्म जो 0th रो है ना, वो ये हम्म है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम ठीक है। इसका, ये 0th कॉलम हो गया, ठीक है। और ये जो है ना फर्स्ट कॉलम तो हो गया। टू वैल्यू प्रिंट कर देगा ये। हाँ, 2 प्रिंट कर देगा ये तो आपको पता है। हम्म जो नई चीज़ मैंने आपको बतानी है ना, वो नेगेटिव इंडेक्स है। अगर आप इंडेक्स को -1 कर दे तो क्या होगा? लास्ट वाले से शुरू करेगा ये, वो लास्ट वाले लास्ट से। से शुरू करेगा, लाइक वो आपको फोर ना अगर, फोर -1 इज इक्वल टू 3। तो जो भी जितने कॉलम्स उसने उठाए हैं -1 करेगा, -1 किया तो लास्ट रो, एंड कॉलम्स लास्ट ये रो ना से मैं ऊपर वाली आपको, प्रीवियस वन कि यहाँ से ना करते चीजें हैं, मैं उठाएगा। आपको ना दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप ये देखें, इसने जो -1 करते हैं ना, ये देखें उसने ये प्रिंट कर दिया। अगर मैं -2 करता हूँ तो वो क्या करेगा? 3 प्रिंट कर देगा। वो उल्टी साइड से आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसे से स्टार्ट होगी। वैसे तो नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट होती है ये ना, सर ऐसे जी करके काफी जाती है। काफी हेल्पफुल चीज है, यूजुअली तौर पे हाँ, ये वो हम यहाँ मैं से। इसको खुद यूज करता रहा हूँ, बड़ी हेल्पफुल चीज है ये। सी हम्म, प्लस प्लस में भी ऐसी है। अच्छा, सी में भी है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अच्छा, तो ये नहीं सर नेगेटिव जी, इंडेक्स है। वहां पे भी है, और हम इसको ऐसे ही हाँ वो उसको ऐसे ही एक्सेस कर लेते हैं, बड़ा इजीली हाँ, एक्सेस है। ठीक। क्या मैटलैब में भी इस तरह ही है, किसी को पता है? क्या मैटलैब में भी हम इस तरह आई एक्सेस डोंट कर नो सकते हैं मैटलैब माइनस के में। साथ? मुझे भी आइडिया नहीं है, मैंने कहा। अच्छा, एम्प्टी अरे अगर आपने बनानी है, उसमें कुछ ना हो, तो क्या बनेगा? आपने np.empty लिखना है, ठीक है। यहाँ से ये देखें, अगर आपने एम्प्टी अरे बनानी हो, ठीक है, आप ये एग्जैक्टली एम्प्टी नहीं बनेगी। यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, कंसेप्ट आएगा आपके पास। अच्छा, 3,3 का एम्प्टी अरे मैंने बना दिया, 3,3 का, ठीक है। तो क्या होगा? ये देखिए, उसने उसमें ना अजीब अजीब वैल्यूज़ डाल दी, गार्बेज वैल्यूज़। इसको हम गार्बेज वैल्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। गार्बेज वैल्यूज़ आपको इम्तियाज़ सर बताएंगे गार्बेज वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, या मैं बता सर दूँ? जी जो प्री स्टोर डेटा जो रैम में अवेलेबल होता है, वो कौन हाँ, सी रैम में किस टाइप का है कुछ पता नहीं। कोई भी और वैल्यू बेसिकली कहीं से यूजलेस भी आ डेटा आप जाती उसे है। कह लें, हाँ, आपको कोई, यूजलेसली प्री हम्म, स्टोर डेटा जो आप पे हाँ किसी काम का नहीं है वो उसमें स्टोर होगा। हाँ, आपके रैम में आपने कोई मिसाल के तौर पे कोई कुरान ने आपकी इमेज पड़ी थी, उसकी कोई वैल्यू थी, ठीक है, उसको ना उसने यहाँ पे एक नई अरे बना ली और उसी जगह पे बना ली। फॉर एग्जांपल उस पे कोई वैल्यू पड़ी थी, अब उस पे मेरे कोई ये वैल्यूज पड़ी थी, कोई पुरानी गंदी सी, उसने यहाँ से बना ली, कोई गार्बेज वैल्यूज उठा ली, कोई भी। लेकिन इसको तो आप ना ये बाद में यह भी इसको जो चेंज कर आपने सकते हैं। जी जी। यह भी जो हमने एम्प्टी अरे बनाई ना, हम्म इस अरे को अगर हम फ्यूचर में यूज करते हैं, इसमें न्यू न्यू डेटा डालना चाहते हैं, हम्म। तो वो डेटा इसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो डेटा तो हमारा लॉस हो जाएगा, या फिर नहीं, इसको लास्ट हाँ। कैसे होगा? मर्ज नहीं होगा। अगर आपने लेट सपोज इस इंडेक्स पे वैल्यू डालनी है, ठीक है, तो कैसे डालेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, लेकिन हम्म, अगर आप उसको ओवरराइड हाँ, करें देन इट विल बी नॉट अ प्रॉब्लम आई थिंक। अगर मैं सर भाई यहाँ ऐसा ही पे, है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज कोई वैल्यू डालता हूँ, 22 डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको, वो, वालेकुम सलाम। संगल दे सही। हाँ, ये क्या हुआ? अ, ये आ गई ना 22 मेरी, ये देखें, ठीक है। इसको ना मैं डेटा टाइप वो बना लूँ। अच्छा, इसमें ना एक और मज़े की बात, अगर इसमें आर्गुमेंट हो ना किसी चीज़ का, तो जैसे ही आप उसको लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो मुझे बता देता है। अगर ये आर्गुमेंट इसमें प्रेजेंट ना हो तो वो मुझे नहीं बताएगा, ठीक है। ये मैंने बना, अभी ये देखिए, ये मैंने इस पोजीशन पे डाला था ना, वो पुराना वाला मैं हटा दूँ, ठीक है। मैं कोई भी वो डाल दूँ ताकि पता चले इसको ना, कि आपको पता चले कि ये नई लाइन है। ये देखें, ये मेरी अरे थी,
वैसी ही कोई एम्प्टी, उसमें उसने गन डाल दिया, कोई भी गंदी अजीब सी वैल्यूज उसने डाल दी। अब मैं इसमें ना बाद में जाके कोई वैल्यू ऐड करता हूँ किसी स्पेसिफिक लोकेशन में, 0th रो पे और फर्स्ट कॉलम पे मैं 22 डाल रहा हूँ। ये देखें, ये 0th रो है, ठीक है, उसका 0th कॉलम जो है वो ये है, ये ठीक है, और उसका फर्स्ट कॉलम ये है 22, 7.2 और 341। यहाँ पे उसने यहाँ पे ना वैल्यू डाल दी है 0,1 पे, ठीक है। ये लोकेशन क्या है 00, ये क्या है 01, सर जी ये तो सारी ये चीजें क्या है क्लियर हो गई ना कि अगर 02। जी जी। अगर हम इसको ओवरराइड करें डायरेक्ट देन इट विल बी नॉट अ प्रॉब्लम, अगर अगर हम इसको असाइन करेंगे देन इट विल बी ओके। अगर अर्थमेटिक हाँ कोई लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म हाँ, अगर आप करेंगे तो वो जाहिर है गार्बेज एडिशन वैल्यू उसमें करेंगे तो आएगी। वो गलत होगा, तो इसको लेकिन सर जी आप अपनी इसमें वैल्यूज। इसमें एक चीज सर जी में थोड़ा सा गाइड तो करेंगे। हमने 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया, लेट्स कंसीडर 3x3 का हमने मैट्रिक्स हम्म लिया और उसको मल्टीप्लाई कराने किसी चीज से, तो उसे कैसे कराएंगे एरे के अंदर, वो कैसे करेंगे, वो थोड़ा एक गाइड मिनट, करेंगे। एक मिनट, उसकी तरफ आते हैं ना सर, यहाँ पे लिखी हुई हैं चीज़ें। अच्छा जी, अब उसके बाद है आपके पास स्टैक के फंक्शन, ठीक है। स्टैक का फंक्शन क्या करेगा कि आपके जो अरेज है ना, आपने उसको एक दूसरे के ऊपर रखने हैं, ठीक है, कंबाइन, क्यों समझे, कंबाइन करने हैं, तो उसके लिए स्टैक का फंक्शन है। ये मैंने यहाँ पे ना अरेज बना ली दो, मैंने अरे बनाई, ठीक है, एक A1 के नाम से, ठीक है, दूसरी अरे मैंने बनाई है A2 के नाम से, ठीक है। तो वो मैं A1 प्रिंट करूँगा तो वो मेरे पास लेट सपोज 1 2 3 आएगा, ठीक है। दूसरा मेरे पास 4 5 6 आएगा, ठीक है, दूसरी अरे ही आएगी, ठीक है। अब मैंने इसको जब स्टैक कर दिया ना, तो एक होता है वर्टिकल स्टैक, एक होता है हॉरिजेंटल स्टैक, ठीक है। तो अगर मैं इसको वर्टिकल स्टैक करता हूँ तो ये इसको वर्टिकली स्टैक कर देगा, और अगर मैं इसको हॉरिजेंटली करता हूँ तो ये उसको हॉरिजेंटली कर देगा, जैसे 1 2 3 5 6 ऐसे कर देगा, ठीक है। तो ये भी एक हल्का सा यूज़फुल फंक्शन है, सर ठीक जी है। एक और चीज जी, बताएं कि यहाँ पर जब स्टैक करने के लिए रोज और कॉलम्स का सेम होना लाजमी है? मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, यहाँ से हम ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। आम, मैं इसमें एक्स्ट्रा रो डाल देता हूँ, 4 एक्स्ट्रा एक एलिमेंट ऐड करता हूँ, देखते हैं ये होता है कि नहीं। तरह नहीं है क्या नाम है दूसरी, वो उसकी तरह नहीं है डेटा टाइप उसकी, लाइक मतलब हाँ, नहीं मैटलैब में भी ये इशू आता है, दूसरी उसमें है, मैं उसका नाम भूल गया। बहरहाल ये इसमें ना अलाउ नहीं है, अगर आप इसको 4 कर दें तो फिर कर देगा। ये फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शन काफ़ी मैंने यूज़ नहीं किए, तो ये एक आ गया, दूसरा आ सर जी गया, समझ में आ गया कि इसकी यानी ठीक है। आपने स्टैक करना है, वी स्टैक करना है, या हम्म आपने वर्चुअल या हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग करनी है, तो उसका रोज और कॉलम्स एग्जैक्टली मैच करने चाहिए तभी वो स्टैकिंग करेगा, ऐसा नहीं करना। तभी करेगा, वो नहीं करेगा, ये एक मैट्रिक्स की तरह नहीं का सर, मैट्रिक्स काम है। में जनरली रूल ऐसा ही होता है। अच्छा, ये आपके ना सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन आ जाते हैं इसमें, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। इसमें ये जो जी स्टैकिंग है, इसमें मेरा ये सवाल है कि जी जी। ये इसकी डायमेंशनैलिटी भी चेंज कर लेता है। मतलब अगर दो सिंगल अरे मतलब वन डायमेंशनल अरेज है, जब उनको स्टैक हम्म करते हैं वर्टिकली, हम्म हम्म तो उनकी डायमेंशनैलिटी वो 2 हो जाती है मेरे ख्याल। अब ये इसके मैं लिए ना इसमें ना, इसमें जो है अम, इसमें इसके असल में इसके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं सर। आपने अगर स्टेक करने हैं ना, ये आपको नज़र आ रहे होगा ना, ये कनकैटिनेट का, मैं तो जी कनकैटिनेट यूज़ करता, एआई में ये कनकैटिनेट हमारे मॉडल्स में ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये जो है ना कनकैटिनेट का है, एक और यहाँ पे फंक्शन है, तो उसके ना आर्गुमेंट्स पे डिपेंड करता है। ये चूँकि मैंने स्पेसिफिकली यूज़ नहीं किया, इसकी ना आप ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें तो आपको सारी समझ ठीक आ है, जाएगी, इसका मैं नहीं बता सकता। तो ये असल में मैं इस पे ना स्पेसिफिक्स हैं, उस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा। ये सही है, कुछ लोग ठीक है, यूज़ करेंगे, लेकिन मैं आपको बताने का मकसद है कि ये ऐसे होते हैं, ताकि आपको अगर सही है, जहन में आए ना कि यार ये मैंने काम कैसे करना है, तो आपको याद हो यार ये एक फंक्शन बताया था, मैं उससे ट्राई करता हूँ। तो इसमें मैंने वैसे ठीक है। डाला नहीं है, मुझे अभी याद आ गया। इसमें आप कनकैटिनेट भी यूज़ कर, कनकैटिनेट भी ट्राई करें।
ये भी ट्राई करें। ये कैसे काम करता है, दो अरेज को कंकेटिनेट करें, उसको स्टैक करें, देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आप खुद ट्राई करें इस पे। ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक्स हैं, और रीशेप का भी देख लें, एक एक इंडिविजुअल देख लें कि मैं अगर इस तरह की 2, 2, 2 की बनाता हूँ, 2, 3 की बनाता हूँ, तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। अब आप इस उस लेवल पे आ गए कि आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक एक करके मैं बताना स्टार्ट करूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वो एआई के कोर्स तक हम नहीं पहुँच सकेंगे। ठीक है, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशंस की ना मैंने कुछ और बनाई है, रिसिप्रोकल है, पावर है, मॉड्यूलस है, ए मिन है, ए मैक्स है। ए का मतलब है अरे, अरे में मिनिमम फाइंड करना है, अरे में मैक्सिमम फाइंड करना है, परसेंटाइल के लिए है, मीडियन के लिए है, मीन के लिए है, ठीक है, एवरेज के लिए है। ठीक है, ये सारे जो फंक्शन हैं आपके स्टैटिस्टिक्स वाले जो यूज़ करते हैं, वो मैंने कुछ उसकी एग्जांपल डाल दी। अब ये बहुत ज़्यादा हैं, ये कोई 1000 के ऊपर है। ठीक है, तो वो ज़ाहिर है मैं सारे नहीं बता सकता, ना मैं सारे परफॉर्म कर सकता हूँ, ना मैं सारी यूज़ करता हूँ। जो जो आपकी रिक्वायरमेंट की हैं, आपको इतना पता है कि नमपाई में ना मैथमेटिक्स के फंक्शंस हैं, आपके पास मशीन लर्निंग के कुछ फंक्शंस हैं, आपकी सपोर्टिंग मैट्रिसेस की लाइब्रेरी है। तो लेट सपोज आप मैट्रिक्स पे काम कर रहे हैं, आपको ज़रूरत पड़ गई, तो आपको पता है कि ये नमपाई में मुझे मिलेंगे, तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि नमपाई में है कि नहीं। ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके स्पेसिफिक्स पे मैं नहीं जाऊँगा, वो आप इंडिविजुअल देख लें, वो मुझे आइडिया भी ज़्यादा काफ़ियों का नहीं है, यूज़ नहीं किए। ठीक है, जैसे परसेंटाइल है, यूज़ नहीं किया मैंने कभी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रैंडम नंबर की मैंने एग्जांपल बताई है कि रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं। उसके लिए इसमें अपना फंक्शन है रैंड इंट 100 मैंने लिख दिए हैं, तो ये नंबर जनरेट करेंगे। ठीक है, 0 से 100 के दरमियान। ठीक है, ये इंट लिखा है साथ, रेंट इंट, तो ये इंटीजर जनरेट करेगा। अगर आप इंट ना लिखें तो ये फ्लोट जनरेट करेगा। ठीक है, 0 से 1 के दरमियान, तो ये प्रोबेबिलिटी वाला रैंडम नंबर होगा। ठीक है, अगेन इसकी स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा, ये आप एक एक एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बताने का मकसद आपको पता हो कि इसमें ये फंक्शंस हैं। ठीक है, राउंड का फंक्शन है। ठीक है, ए अगेन अरे के लिए है, राउंड का फंक्शन है। अगर मैं यहाँ से 3.166 ये लिख दिया, साथ में कमा 2 लिख दिया, तो ये 2 तक राउंड करेगा। अगर मैंने 3 लिख दिया तो तीसरे पॉइंट तक वो राउंड करेगा। ठीक है, इसी तरह फ्लोर का है, सील का है, तो ये आपके पास आ जाती हैं कॉमन फंक्शंस, बस मैं बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से। ठीक है, और अच्छा हाँ, इसमें ऐड का फंक्शन है और सम का फंक्शन है। ठीक है, ये अब इसमें ना एक आपके पास होती है चीज़, मैट्रिक्स ऑपरेशंस होती हैं या अरिथमेटिक्स होती हैं। ठीक है, तो वो जो ऑपरेशंस है ना, एक मल्टीप्लिकेशन है आपके पास, स्केलर है, वेक्टर है, दोनों है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन दोनों के आउटपुट्स डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ऐड और सम का डिफरेंट होता है। ठीक है, ये एक दफ़ा वैसे करके देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ऐड और सम में कर फ़र्क क्या है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, ऊपर ऊपर से। उसके लिए आपको ना मैथ्स का असल में आना ज़रूरी है, बस आपको पता हो कि इसमें डिफरेंस क्या है। अब ये देखें, इसने ना ऐड के फंक्शन ने क्या कर दिया है, ये देखें, इन दोनों को ऐड कर दिया है तो 2 आ गए, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 4 आ गया, इन दोनों को, ये एलिमेंट वाइज है। ठीक है, ये एलिमेंट वाइज एडिशन है। ठीक है, और ये वाला जो सम है ना, ये वाला जो सम है, ये उसने पूरे को सबको मिला के ऐड कर दिया है। ये जो अरे 1 है ना, 3 + 2 + 1 6 बनता है, तो वो उसने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये जो सम का फंक्शन है, ऐड का फंक्शन है। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरह आपके और जो फंक्शन है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और जो दूसरी मल्टीप्लिकेशन है आपकी, उसमें भी डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। ये जो जो लोग यूज़ करते हैं, वो उनको पता होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो ये स्पेसिफिक्स हैं बहुत, ये इसमें ना मैं इसलिए नहीं जाऊँगा। तो इसका मैंने आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ डाली है। ठीक है, कि ये इसमें हर तरह के उसकी सपोर्ट है। ठीक है, तो
वो आप देख सकते हैं। इसमें ना आपने ख्याल रखना है, अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, एडिशन करनी है, ज़ाहिर है अगर आप मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, स्केलर वेक्टर्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो आपके जहन में होनी चाहिए। मैंने ये स्लाइड उसके लिए स्पेसिफिकली डाली है, फिर ठीक है। उसमें फिर ये अलग से देखना पड़ेगा कि डॉट हाँ स्टार लगाना है या हाँ, इसका नहीं सिंटैक्स नहीं, डॉट स्टार सिंटैक्स नहीं, सेंटेक्स लग फंक्शन देखना है, इसका फंक्शन डिफरेंट होगा। अच्छा, उसके बाद ना सम का मैंने थोड़ा सा और डिटेल डाली है। अगर आप सिंपल सम करते हैं, अक्रॉस द एक्सिस करते हैं, हाँ एक्सिस का फंक्शन मैंने आपको ना बताना है। एक्सिस का फंक्शन, काफ़ी सारे फंक्शंस, एक्सिस का जो आर्गुमेंट है, सॉरी फंक्शन नहीं आर्गुमेंट, ये जो आर्गुमेंट होता है ना, ये देखिए सम के अंदर है तो ये एम एन के अंदर भी है, एम एक्स के अंदर भी है, काफ़ी सारे फंक्शंस के अंदर एक आर्गुमेंट है और ये सेम काम करता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ ताकि आपको ना इसको यूज़ करना आना चाहिए, ताकि आप इसको आपको इसको यूज़ करना आ जाए इसको। ठीक है, मैंने एक अरे बना ली, ठीक है, और मैं अब इसको यहाँ पे sorry, मैं रन करके आपको, ये मैंने अरे बना लिया, ठीक है, उसको मैंने प्रिंट कर दिया तो ये मेरे पास आ गया ये, ठीक है। अगर मैं इसको सम करूं, ठीक है, पूरी अरे पे मैं सम का फंक्शन लगा दूं तो ये मेरे पास क्या आया, उसने सबको ऐड कर दिया। अगर मैं उसको कहूं कि अरे वन को अक्रॉस एक्सिस 0 के सम करो, ठीक है, तो वो उसने मुझे एक ही एक्सेस के अक्रॉस सम करके बताया। कैसे? 1 + 4 + 0 इज़ 5, 2 + 3 + 1 इज़ 6, 3 2 8 इज़ 13, ठीक है। अगर मैं उसको कहूँ अक्रॉस द एक्सेस 1 इसको सम करें, तब क्या करेगा, तब वो देखिए इस एक्सेस के अक्रॉस 2 3 1 इज़ 6, 4 3 2 इज़ 9, ठीक है, 0 1 8 इज़ 9, तो उसने अक्रॉस इस एक्सेस कर दिया। आपके जितनी भी फंक्शंस है ना, काफ़ी सारे फंक्शंस, उसमें ये एक्सेस का जो एक्सिस की जो आर्गुमेंट है वो यूज़ होगी, ठीक है, और वो ऐसे यूज़ होगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा था क्योंकि इसका काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी फंक्शन में ये सेम है। तो मैंने कहा आपको ये आइडिया हो जाए कि एक्सेस का जो पैरामीटर है, एक डी टाइप का पैरामीटर, वो काफ़ी सारे फंक्शंस में होता है, ठीक है। एक एक्सेस का पैरामीटर ये काफ़ी सारे फंक्शन में सेम काम करता है, ठीक है, एग्जैक्टली उस तरह से, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन है फ्लैटन, ये आपका मशीन लर्निंग में थोड़ा सा यूज़ होगा, इसलिए मैंने ये डाल दिया है, ठीक है। इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ स्पेसिफिक्स आप इसके साथ, तो बाकी डॉक्यूमेंटेशन इसके पढ़ के आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने ये लिखना, इसको मैं चलाता हूँ, ठीक है। अब ये इसने क्या किया, मैं अगर इसको ना, इसके नाम नाम से आपको पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, फ्लैटन का फंक्शन जो है, ये देखें, ये एक बन गई है, एक आपके पास अरे बन गई है, ठीक है, 2, ठीक है। जब मैंने इसको अरे का नाम लिख के डॉट लिख के फ्लैटन कर दिया, इसको फ्लैटन का मतलब है इसको फ्लैट कर दो, ठीक है, तो वो उसने क्या कर दिया, वो इसने इसको सारे को एक ही उसमें रख दिया है, ठीक है। तो ये यूज़ होता है, ये स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूंगा ये कैसे यूज़ होता है, क्योंकि दिस इज़ कॉमन इन फ्लैटन, एक लेयर होती है मॉडल में, ठीक है। तो वो हम करते हैं इसको, मैं लेकिन आपके जहन में हो कि ये क्या काम करता है, अभी से मैंने आपको बता दिया, तो इसको माइंड में रखें, इसको हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पे ना कुछ ट्यूटोरियल मैंने डाले हुए हैं, ये ट्यूटोरियल आप numpy के देख सकते हैं, और इसमें से आप जो ऑफिशियल numpy है ना, यहाँ पे सारे फंक्शंस गिवन हैं numpy के, ठीक है। तो ये numpy का एक छोटा सा यूँ समझिए मैंने आपको ट्यूटोरियल दे दिया कि इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं, बाकी आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। किसी ने लेट सपोज फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है, तो अब मैं यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं बता सकता, उसने स्पेसिफिक जाना है, इंटरनेट पे देखना है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे यूज़ करना है, इसकी कौन से मॉड्यूल में पड़ा है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको पता नहीं होता कि इसकी सब मॉड्यूल कौन सी, सब मॉड्यूल में कौन सी फाइल पड़ी है, ठीक है, तो वो आपको देखनी पड़ती है, ठीक है, वो आप देखेंगे। इसी तरह आपको किसी ने स्टैटिस्टिक्स की यूज़ करना है, वेरिएंस यूज़ करना है, सर जी कोवेरिएंस यूज़ इसमें करना है। नहीं नहीं वो स्टेटिक्स और वो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने लास्ट टाइम बताया था
लेप्लास ट्रांसफॉर्म और हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म और वो तो इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन आप इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे आगे अगले किसी लेक्चर में, या खुद हमारा ही करें तो देखें, बेहतर है? मैं बताता हूँ, हमारा जो कोर्स है ना आगे जाके एआई हम पढ़ेंगे, तो इसमें एआई में आपकी जो स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ होंगी ना, ठीक है, जैसे मीन हो गया, आ, और इस तरह के फंक्शन जो हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा उधर, जब इसकी यूज़ आएगा तो मैं बताता जाऊंगा। लेकिन जो बहुत ही डेडिकेटेड है, फॉर एग्जांपल फोरियर ट्रांसफॉर्म है, अब वो प्योर सिग्नल प्रोसेसिंग की इंजीनियरिंग के जो फील्ड वाले लोग हैं वो हैं, अब उसका यूज़ मेरे ख्याल से गालिबन नहीं आएगा, तो वो आपको वो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है। मेरा मकसद स्पेसिफिक नहीं है, जेनेरिक हर किसी को जो जेनेरिक चीज़ है वो बतानी है, तो जिसको स्पेसिफिक चीज़ यूज़ करनी है ना, अब जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्म हम इमेज प्रोसेसिंग के कोर्स में पढ़ेंगे क्योंकि उसके लिए वो स्पेसिफिक है। एआई में उसका हम यहाँ पे यूज़ ही नहीं कर रहे, कोई ना आपको आना है ना इधर वो करना है, तो जो लोग एआई के लिए आए हैं अगर उसको मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ तो वो मसला हो जाएगा। इसीलिए वो जो फंक्शन है ना जो स्पेसिफिकली आपके काम की चीज़ है या इसमें यूज़ नहीं हो रही एआई में, आपके किसी और काम में यूज़ हो रहे हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा जी। तो आपके हम जान नहीं छोड़ेंगे, वो आपसे पूछ लूंगा मैं वो पर्सनल इमेज प्रोसेसिंग के कोर्स में बताएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ओपन सर, सीवी की वो जब लाइब्रेरी इमेज है वो प्रोसेसिंग इमेज, पढ़ेंगे तो सब तो ये नमपाई का ट्यूटोरियल था, इसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जैसे मैंने आपको बताया ना फ्लैटन का फंक्शन है या मीन का है, अब आपने फ़िलहाल इस पे ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपने इसकी नो होनी चाहिए जो बहुत बेसिक है। फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक क्या है जो मैंने यहाँ पे जैसे अरेंज का लिखा है, ज़ीरोज़ का लिखा है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं वो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे ये सारे मेंशन किए हैं ना, आपने इनकी वर्किंग देखनी है कि ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, आपके लिए ये काफ़ी है। इसमें से भी काफ़ी सारे मैं यूज़ करूँगा और उसकी मैं डिटेल अगेन एंड अगेन बताऊँगा आगे जाके एआई के कोर्स में, ठीक है, तो इसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि ये क्या काम करता है और ये चलता अरेज पे है। ये जो चीज़ मैंने स्टार्ट में बताई थी ना, ये जो इसकी बेसिक 3 4 5 6 स्लाइड्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ना बस सिर्फ मछली पकड़ना सिखाना है, अब आप सीख गए हो, अब डिफरेंट किस्म की मछलियाँ आपने खुद पकड़नी है, ठीक।